नमस्कार दोस्तों, आज जो हम कहानी लेकर आए हैं इससे आपका दिल दहल जाएगा। यह सोनिया नाम की लड़की की कहानी है जो लोगों के ताने और उनकी नफरत की वजह से अपनी जान दे देती है। सच कहो तो सोनिया की जान उसकी बदनसीबी ने नहीं, उसके परिवार ने और उसके आसपास के लोगों की छोटी सोच ने ली है। वो बेचारी मनहूस नहीं बदनसीब थी, क्योंकि उसके आसपास ऐसी सोच रखने वाले लोग थे। तो सुनिए आज की यह इमोशनल कहानी। हेमा कॉलेज कैंप में बैठी थी। जब उसकी क्लास पूरी हुई तो वह अपनी सहेली के साथ बातें कर रही थी। उसे रास्ते से जाते समय गोरी दिखी। गोरी को आवाज दी, गोरी इधर आओ। हेमा की आवाज सुनते ही गोरी हेमा के पास गई। दोनों बातें करने लगी। बातचीत के दौरान अचानक हेमा को याद आया कि उसने सुना है कि सोनिया ने आत्महत्या कर ली है। इस बारे में गोरी से जानना चाहा। सोनिया, हेमा और गोरी दोनों ही यह बचपन की सहेलियां थीं। गोरी और सोनिया दोनों एक दूसरे की पड़ोसी थी। हेमा दूसरे गांव में रहती थी। भले ही सोनिया की 3 बार शादी की गई, लेकिन उसने आत्महत्या क्यों की? ऐसा सवाल हेमा के मन में आया। दरअसल वह अपनी प्यारी सहेली की आत्महत्या से बेहद दुखी थी। सोनिया 10वीं कक्षा में थी तभी उसकी पहली शादी हुई थी। सोनिया देखने में बहुत ही सुंदर थी। वह बहुत होशियार और भविष्य के सपनों में रंगने वाली लड़की थी, पर घर के लोगों ने उसकी जबरदस्ती से शादी करवा दी। हेमा के पास इतने सारे सवाल थे कि वह नहीं जानती थी कि गोरी से कैसे पूछे, लेकिन हर बात की सच्चाई जानना चाहती थी और आखिर में गोरी से पूछा कि सोनिया ने आत्महत्या क्यों की। एक क्षण के लिए गोरी चुप हो गई। जल्दी से उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसने गहरी सांस ली और बोलना शुरू किया। 3 साल पहले सोनिया की शादी अमन नाम के शख्स से हुई थी। वास्तव में उसकी बहुत अच्छी गृहस्थी चल रही थी। दोनों एक दूसरे से प्यार करने लगे थे। जब भी यह दोनों साथ में बाहर जाते तो सभी कपल इन से चलते थे। अमर और उसके परिवार के सभी सदस्य अच्छे स्वभाव के थे। जैसा उसने सपनों में जोड़ीदार सोचा था वैसा ही उसे अपना पार्टनर मिला था। उसके घर की स्थिति मध्यम थी। अमर का एक छोटा सा होटल था। उसमें से उसके सारे खर्च बांट देने के बाद कुछ पैसे बच जाते थे। घर की हालत बहुत साफ सुथरी थी। एक दिन वह होटल से घर बाइक पर आ रहा था। एक बड़ी कार से उसका बहुत बड़ा एक्सीडेंट हो गया और इसमें उसे काफ़ी चोटें आईं। हादसे के बाद उसे अस्पताल ले जाया गया, लेकिन सिर में गंभीर चोट लगने के कारण इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सोनिया को बहुत दुख हुआ, लेकिन उसके ससुराल वालों को गलतफहमी थी कि अमर की दुर्घटना सोनिया की वजह से हुई है। वह अपशकुनी है, ऐसा उनको लगता था। उनमें से कोई भी उसे समझ नहीं पाया। अमर के जाने के बाद कुछ दिनों के भीतर ही सोनिया को घर से निकाल दिया गया। उसे घर से बाहर निकालने के बाद वह मायके गई और कुछ दिन मायके में ही रही। लेकिन आसपास के पड़ोसियों में चर्चा हो गई तो उसके माता पिता फिर से उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे। जब वह बाहर निकलती थी तो लोग हमेशा उसे ताने मारते थे। इस वजह से सभी बहुत परेशान हुए। ऐसे में उन्होंने जल्दी जल्दी में अनमोल से शादी करवा दी। अनमोल बहुत बुरा आदमी था, दारू पीता था, कुछ काम धंधा नहीं करता था, चोरी करता था, मारपीट करता था। उसका रोजाना यही काम था। इस सब से सोनिया को बहुत दुख होता था, पर वह कुछ नहीं कर सकती थी। एक बार एक रात को वह देर से घर आया। जल्दी जल्दी में घर में कुछ ढूंढने लगा। सोनिया ने उसे पूछा पर उसने कुछ भी नहीं बोला। उसे जो चीज चाहिए थी वह उसे मिली नहीं। इस वजह से वह वहां से बाहर चला गया। सोनिया रात भर उसकी राह देखती रही, पर वह आया ही नहीं। दूसरे दिन पुलिस को उसका मृतदेह रास्ते के किनारे पड़ा हुआ मिला। उसका चाकू से किसी ने खून किया था। यह खबर सोनिया को पता चली तो उस पर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा। कुछ दिनों तक वह अपनी ससुराल में ही रही,
लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसे तंग करना शुरू कर दिया। इस वजह से सोनिया वापस मायके आ गई। घर आकर कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। हर दिन आ रहा था और जा रहा था, लेकिन सोनिया की स्थिति वही थी। उसकी तरफ देखा नहीं जा रहा था। उसका परिवार उसकी स्थिति को सहन नहीं कर पा रहा था, इसलिए उन्होंने उसकी वापस शादी करने का फैसला किया। उसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे। उसके रिश्तेदारों में गौरव नाम का लड़का था। उसकी पहले से ही एक शादी हो चुकी थी और गौरव से सोनिया की शादी करवा दी। सोनिया बहुत खुश थी। शादी हुई और कुछ महीनों बाद उसे मालूम हुआ कि गौरव को ब्लड कैंसर है। इस बात का पता चलते ही उसका हंसता हुआ चेहरा फिर से दुखी हो गया। लेकिन उसने हिम्मत से इन सब का सामना करने का फैसला किया। 6 महीने तक अपने पति की सेवा की, लेकिन आखिरकार 6 महीने बाद उसके पति की मौत हो गई। इस दुख से वो तंग हो चुकी थी। कुछ दिन बीत गए, लेकिन बाद में ससुराल वालों ने उसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार कर दिया। उसे घर से निकाल दिया। उसके बाद वह फिर मायके चली गई, लेकिन उसके माता पिता, उसके भाई भाभी ने भी उसे घर में आने नहीं दिया। सभी तरफ से रास्ते बंद हो चुके थे। उसके लिए उसे उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। अंत में उसने खुद को खत्म करने का फैसला किया और अपना जीवन समाप्त कर लिया। सोनिया की यह कहानी सुनकर हेमा की आंखों में आंसू आ गए। पूरा दिन वह सोनिया के बारे में सोचती रही। क्या इन तीनों घटनाओं में बेचारी सोनिया का कोई भी दोष था? क्या उसके माँ बाप को सिर्फ उसकी शादी कर उसे हर बार किसी के पास भेज देना सही था? वो उसे अपने पैरों पर खड़ा करने की कोशिश भी कर सकते थे। दोस्तों, इस कहानी पर आपकी क्या राय है? कमेंट कर हमें ज़रूर बताएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें।